बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैपेसिटर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 13। कैपेसिटर हमारे पास एक ऐसी डिवाइस है जिसका इस्तेमाल रोज़मर्रा की जो हमारी अप्लाइंसेस है इसमें बहुत कसरत से होता है। और आपने अक्सर इसका नाम सुना होगा, पंखों में या डिफरेंट किस्म की जो मोटर्स हैं उसके अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। डिफरेंट सर्किट बोर्ड जो है हमारे उसके अंदर कैपेसिटर का इस्तेमाल होता है। तो एक बड़े कॉमन यूज़ की ये एक डिवाइस है। आज हम देखेंगे कैपेसिटर होता क्या है, इसका यूज़ क्या होता है और मुख्तलिफ इसके जो कम्बिनेशन है वो कैसे बनाए जा सकते हैं। तो कैपेसिटर को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमने क्या स्टडी किया। हमने चार्जेस को देखा और इसके अलावा हमने चार्जेस से जो पैदा होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं उनको स्टडी किया, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो उसको हमने देखा कैसे वो बनती हैं और कैसे आपस में इंटरेक्शन करती हैं। इसके अलावा हमने यहाँ पर ये भी देखा कि हमारे कंडक्शन का प्रोसेस है, इंडक्शन का प्रोसेस है, ये कैसे होता है, रबिंग का प्रोसेस कैसे होता है। तो बेसिकली जो चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं ये सारे मेथड से चार्ज प्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे कंडक्शन का मेथड है, इंडक्शन का मेथड है। अगर आपके पास एक रॉड है और ये न्यूट्रल है, फॉर एग्जांपल एक प्लेट है और हमने एक रॉड ले लिया जिसके ऊपर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्जेस है फॉर एग्जांपल, और हम इसको इसके करीब लेकर आ गए हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये न्यूट्रल प्लेट है और न्यूट्रल प्लेट के अंदर भी पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद होते हैं, तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्जेस लेयर अप हो जाते हैं ताकि इसके साथ वो अट्रैक्शन का प्रोसेस हो सके। तो ये आपके पास इंडक्शन है। कंडक्शन में क्या होगा कि हम इस रॉड को इसके साथ मिला देंगे, ठीक है जी। ये जो भी आपके पास चार्ज रॉड है, एक रॉड जिसके ऊपर हमने चार्जिंग ऑलरेडी की हुई है, हम उसको इसके साथ यहाँ पर ऐसे टच कर देते हैं। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। इस सूरत में ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो सारे पॉजिटिव चार्जेस इसके अंदर ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाते हैं, तो ये कंडक्टिविटी हो रही है। तो इस तरह से भी चार्जेस किसी बॉडी के ऊपर प्रोड्यूस किए जा सकते हैं इंडक्शन के मेथड से, कंडक्शन से भी प्रोड्यूस की जा सकते हैं। इसके अलावा रबिंग का जो मेथड है, रबिंग इज़ आल्सो अ प्रोसेस ऑफ चार्जिंग। रबिंग से भी आप जानते हैं कि चार्ज प्रोड्यूस होता है। और एक दूसरा जो मेथड जिससे आज हम कैपेसिटर्स को स्टडी करेंगे और इसके अंदर चार्ज पैदा करेंगे वो होगा विद द हेल्प ऑफ द बैटरी। कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर एक बहुत सिंपल सी डिवाइस है जिसका बेसिक मकसद ये है कि किस तरह से हम चार्जेस को होल्ड कर सकते हैं, किस तरह से हम चार्जेस को स्टोर कर सकते हैं। तो कैपेसिटर की हम डायग्राम बना लेते हैं। ये आपके पास दो प्लेट्स होती हैं, थिन प्लेट्स मेटल की बनी हुई, और ये पैरेलल ऐसे आपस में मौजूद है। सो दीज आर पैरेलल प्लेट्स। यही वजह है कि इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। ये दोनों पैरेलल जो प्लेट्स हैं एक दूसरे से थोड़े से फासले पे मौजूद हैं और इनको हम कनेक्ट कर देते हैं विद द बैटरी। ये बैटरी का सिंबल है। आप देखें एक बड़ी लाइन होती है, एक छोटी लाइन। बड़ी जो लाइन है दिस शोज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एंड ये जो स्मॉलर लाइन है दिस शोज नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो एक प्लेट को हमने नेगेटिव से टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया और एक को पॉजिटिव के साथ। अब होता क्या है कि जब ये बैटरी कनेक्ट हो जाती है यहाँ पे, और यहाँ पे बीच में इसकी की है, फॉर एग्जांपल ये इसकी की है। की को जब हम जैसे क्लोज करते हैं, जैसे हम की को क्लोज करते हैं तो आपका जो सर्किट है ये मुकम्मल हो जाता है और करंट फ्लो करना, चार्जेस फ्लो करना शुरू कर देते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस फ्लो करते हैं और इस प्लेट के ऊपर आकर आपस को उसको ऐसे आपस में अरेंजमेंट बना लेते हैं। नेगेटिव प्लेट ये कनेक्टेड है विद द नेगेटिव टर्मिनल, जाकर अरेंज हो जाते हैं। और इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये आप देख सकते हैं, दोनों प्लेट्स के दरमियान में ये पॉजिटिवली चार्ज है और ये नेगेटिवली चार्ज है। तो हमने ये स्टडी किया था कि आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होती है इट इज़ ऑलवेज फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज टू द नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव से आउटर होती है और नेगेटिव से इन होती है, यानी कि पॉजिटिव चार्ज है तो इसमें से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, और नेगेटिव जो चार्ज होगा इसके अंदर ये दाखिल होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं फील्ड सेटअप हो रही है वो इस तरह से फील्ड सेटअप हो रही है फ्रॉम द पॉजिटिव टू द नेगेटिव। ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रही है। तो जैसे ही हम इसकी को क्लोज करते हैं सर्किट कंप्लीट होगा और ये आप चार्जेस यहाँ पर आकर इन प्लेट्स के ऊपर रिजाइड कर जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं, और इनके दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। अब ये जो बीच में इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में क्या होगा, इन दोनों प्लेट्स के बीच में एयर हो सकती है, ठीक है जी, या इनके बीच में प्लास्टिक हो सकता है, इनके बीच में आप ग्लास को रख सकते हैं, ठीक है, कोई भी मीडियम हो सकता है, इसके बीच में मीका हो सकता है। सो डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल्स हैं अवेलेबल हैं जो इसके बीच में रखे जा सकते हैं, और इसको कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं? दीज आर नोन एज डाइलेक्ट्रिक। तो ये डाइलेक्ट्रिक जो है वो बीच में कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में मौजूद होता है। तो कुछ भी ना हो तो एयर तो लाजमन होगा, और अगर आप इसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने फिर कोई ना कोई जो भी है यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक को यूज़ करना है, ठीक है। अगर आप ग्लास, मीका या प्लास्टिक या कोई रबर
कोई इस तरह का मटेरियल इसके बीच में यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा चार्जेस वहाँ पे रिजाइड कर सकते हैं, होल्ड हो सकते हैं, और इसकी जो कैपेसिटेंस है उसमें इजाफा हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस क्या होती है? बेसिकली कैपेसिटेंस इज एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड द चार्जेस। हर कैपेसिटर की अपनी एबिलिटी है। देखिए एक बर्तन है आपके पास, वो अगर छोटा है तो उसके अंदर थोड़ा पानी स्टोर हो सकता है, अगर वो बर्तन बड़ा होगा तो उसके अंदर आप ज़्यादा पानी को स्टोर कर सकते हैं। सेम एज द केस कैपेसिटर की प्लेट्स जो हैं, अगर वो ज़्यादा वाइड हैं, ज़्यादा उसका एरिया है, तो उसके ऊपर ज़्यादा चार्जेस स्टोर होंगे। ठीक है, इस तरीके से अगर आप यहाँ से ज़्यादा वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं तो ज़्यादा चार्जेस उसके ऊपर जाएंगे। तो ये मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं जिससे कैपेसिटेंस में इजाफा होता है। और अगर आप बीच में किसी डाइलेक्ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं तो इससे भी उसकी कैपेसिटेंस में इजाफा होता है। तो ये जो बीच में मटीरियल आप यूज़ करेंगे इट इज़ नोन एज डाइलेक्ट्रिक, जो मीडियम के तौर पे आप इस्तेमाल करते हैं। अब ये हमने सारा कैपेसिटर को, इसकी जो कंस्ट्रक्शन है, ये उसके सिंपल सा फिगर है, डायग्राम है, ये भी हमने देख लिया। और ये टर्मिनल्स भी हमने बता दी, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, और ये बीच में की इंडिकेशन है। अब हम देखते हैं कि इसकी अगर हम इक्वेशन ड्राइव करें तो इक्वेशन कैसे ड्राइव होगी। इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर कैसे ड्राइव हो सकती है, इसके लिए बहुत ही फंडामेंटल जो कंसेप्ट जो आपने जहन में रखना है वो ये है कि अभी हमने डिस्कस किया था कि जितनी आपके पास बैटरी यहाँ पे अटैच है और उसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा चार्जेस को यहाँ पर इस प्लेट के ऊपर लेकर जा सकता है। तो जब पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो आप ज़्यादा उसके ऊपर वर्क डन कर सकते हैं और ज़्यादा चार्जेस यहाँ से मूव करके प्लेट के ऊपर जा सकते हैं। तो दूसरे लफ्ज़ों में जितना इस बैटरी का पोटेंशियल ज़्यादा होगा और तो उतना ही अमाउंट ऑफ चार्जेस ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि चार्ज जो होगा आपके पास Q, दिस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि यहाँ पे हम इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो अब अगर हम इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करें तो यहाँ पे हमें इक्वल का साइन लगाना पड़ेगा, और फिर आप जानते हैं कि यहाँ पे हमें एक कांस्टेंट को भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ये जो कांस्टेंट है हमारे पास यहाँ पर, इट इज़ नोन एज C। C इज़ कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी, C का मतलब क्या होता है? कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर बेसिकली क्या होती है कि इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ कैपेसिटर टू होल्ड और टू स्टोर द चार्जेस। तो किसी भी कैपेसिटर की एबिलिटी कि वो कितने चार्ज को स्टोर कर सकता है उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। और ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सर्किट के अंदर, तो उसी तरह का आप कैपेसिटर डिज़ाइन करते हैं। अगर आपकी वहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा है तो आप बड़ा कैपेसिटर यूज़ करेंगे, और अगर आप की सर्किट में रिक्वायरमेंट कम है तो आप ऐसा कैपेसिटर इस्तेमाल करेंगे जिसकी कैपेसिटेंस कम है। तो ये अकॉर्डिंग टू दी रिक्वायरमेंट ऑफ द सर्किट आप इन कैपेसिटर्स को डिज़ाइन करते हैं। तो कैपेसिटेंस को बढ़ाया कैसे जा सकता है, उसके बहुत सारे मेथड हैं। आप यहाँ पे प्लेट्स का जो पैरेलल प्लेट्स हैं इनका एरिया बड़ा कर दें, इनके बीच के डिस्टेंस कम कर दें, यहाँ से आप ज़्यादा उसको वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करें। तो इन तमाम मेथड से जो कैपेसिटेंस है कैपेसिटर की वो बढ़ाई जा सकती है। तो अब हम ये देखते हैं कि जो कैपेसिटेंस है इसका यूनिट क्या होगा। अगर आप इस पर थोड़ा सा गौर करें तो C जो है अगर हम इसको ड्राइव करें तो हमारे पास क्या आ सकता है? Q डिवाइडेड बाई V। आप जानते हैं कि Q जो है ये चार्ज है और इसका यूनिट आपके पास कूलम होता है, और V इसका यूनिट आपके पास वोल्ट होता है। ठीक है जी, तो ये जो कूलम पर वोल्ट है ये आपके पास क्या कहलाता है जी? दिस इज़ नोन एज 1 फैरेड। इसको आप कहते हैं जी फैरेड। फैरेड वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट। तो फैरेड जो है हमारे पास ये इसका यूनिट है। फैरेड वॉज द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट, और इसका सिंबल जो हम यूज़ करते हैं वो कैपिटल F होता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है कि जो भी यूनिट किसी साइंटिस्ट के नेम के साथ होते हैं वो हमेशा कैपिटल लिखे जाते हैं। जैसे न्यूटन है, N कैपिटल लिखा जाएगा, फैरेड में F कैपिटल होगा, कूलम में C कैपिटल होगा, एम्पेयर में A कैपिटल होगा। तो ये आपने याद रखना है कि इसको हम हमेशा कैपिटल लेटर में लिखेंगे। अब हम इस 1 फैरेड को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? डिफाइन ऐसे होगा, ये देखिए यहीं से डेफिनेशन बनेगी हमारे पास। फैरेड को हम ऐसे डिफाइन करेंगे, ये देखिए यहीं से डिफाइन हो सकता है कि अगर आपके पास 1 कूलम चार्ज इन प्लेट्स के ऊपर मौजूद है एंड दिस 1 कूलम ऑफ चार्ज कैन प्रोड्यूस 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो एट दैट टाइम यू हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। दोबारा सुन लें, अगर आपके पास इफ़ यू हैव अ 1 कूलम ऑफ चार्ज ऑन द प्लेट्स एंड इट कैन प्रोड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, देन वी हैव द कैपेसिटेंस ऑफ 1 फैरेड। तो इस तरह से हमने फैरेड को डिफाइन कर लिया। तो ये हमारे पास सिंपल सी कंस्ट्रक्शन है कैपेसिटर की, और हमने यहाँ पे ये डिस्कस किया कि हमारे पास 2 प्लेट्स हैं जो एक दूसरे के पैरेलल हैं। प्लेट्स को हम ऐसे अरेंज करेंगे कि 1 इज़ कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल, अदर इज़ कनेक्टेड विद द नेगेटिव टर्मिनल, और जैसे ही हम यहाँ से की को क्लोज करते हैं सर्किट कंप्लीट होगा, तो पॉजिटिव चार्जेस इस प्लेट पे रिजाइड हो जाएंगे और नेगेटिव ऑन द अदर साइड।
और बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाती है। दोनों प्लेट्स के बीच में जो मीडियम होगा दैट इज़ कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ये एयर भी हो सकता है, इट कैन बी मीका, ग्लास, प्लास्टिक, एनीथिंग लाइक दिस। और फिर इसके अलावा हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो आपके पास चार्जेस हैं जो इन प्लेट्स के ऊपर रिजाइड कर रहे हैं, दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी पोटेंशियल डिफरेंस जो अब यहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। सो Q इज़ प्रोपोर्शनल टू V। और फिर हमने कांस्टेंट यहाँ पे अप्लाई किया एंड दैट वाज कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और कैपेसिटेंस का यूनिट हमने ड्राइव किया दिट इज़ 1 फैरेड। और फैरेड को हमने कैसे डिफाइन किया कि व्हेन वी हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर and these produce potential difference of 1 volt, then we have the capacitance 1 farad.